चारण मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात में निवास करने वाली एक प्राचीन, ऐतिहासिक और अत्यंत सम्मानित जाति है। इतिहास में चारण समाज को देवपुत्र अर्थात देवी के पुत्र कहा गया है। ये समाज केवल वीरता और त्याग के लिए ही नहीं, बल्कि सत्यवादिता, काव्य रचना और राज दरबारों में सम्मानित स्थान के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। राजपूताना के इतिहास में चारणों का विशेष महत्व रहा है। चारण समाज के भीतर कई वंश हैं, जिनमें से एक प्रमुख और अत्यंत पूज्य वंश देपावत है। देपावत वंश के लोग बीकानेर जिले के पवित्र नगर देशनोक में निवास करते हैं। यही वह स्थान है जहां विश्व प्रसिद्ध करणी माता मंदिर स्थित है। देपावत वंश को मां करणी माता का वंशज और उनका पुत्र समान माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार देपावत वंश में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह करणी माता के मंदिर में काबा यानी चूहे के रूप में जन्म लेता है, और यदि किसी काबा की मृत्यु हो जाए तो वह पुनः देपावत वंश में जन्म लेता है। यह मान्यता केवल कहानी नहीं, बल्कि देपावत समाज की गहरी आस्था और पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार करणी माता की छोटी बहन गुलाब बाई के पुत्र लाखन की मृत्यु कोलाया झील में डूबने से हो गई थी। पुत्र की मृत्यु से व्याकुल गुलाब बाई करणी माता के पास पहुंची और बोली, यदि लोग आपको शक्ति का अवतार कहते हैं तो मेरे पुत्र को पुनः जीवित कीजिए। कथा के अनुसार करणी माता स्वयं यमराज के लोक में गईं और लाखन के प्राण वापस मांगे, परंतु यमराज ने मना कर दिया। तब करणी माता ने अपना दिव्य और उग्र स्वरूप धारण किया। कहा जाता है कि उनके साथ नवलाख शक्तियां तथा काला और गोरा भैरव भी प्रकट हुए। उस अद्भुत तेज और क्रोध को देखकर यमराज भयभीत हो गए और लाखन के प्राण लौटा दिए। साथ ही उन्होंने वचन दिया कि आज के बाद करणी माता के वंश के लोग उनके द्वार नहीं आएंगे। तब करणी माता ने घोषणा की कि उनके वंश के लोग मृत्यु के बाद उनके पास ही रहेंगे और उनके मंदिर में काबा यानी चूहे के रूप में निवास करेंगे। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। आज भी देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में लगभग 25,000 से अधिक चूहे निवास करते हैं। श्रद्धालु उन्हें अत्यंत पवित्र मानते हैं। मंदिर में प्रसाद पहले काबाओं को अर्पित किया जाता है, उसके बाद भक्त ग्रहण करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इतने अधिक काबा होने के बावजूद वहां न तो किसी प्रकार की दुर्गंध आती है और न ही महामारी फैलने की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। यह आस्था, विश्वास और चमत्कार का अद्भुत संगम माना जाता है। देशनोक में आज भी देपावत वंश के लोग रहते हैं और वही देपावत कहलाते हैं। उनके लिए यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि उनकी पहचान, परंपरा और मां करणी के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। अगर आपको चारण समाज की यह अद्भुत और गौरवशाली कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारी संस्कृति और आस्था की यह पावन कहानी हर घर तक पहुंचे। ऐसे ही ऐतिहासिक, धार्मिक और सच्ची लोक गाथाओं के लिए हमारे चैनल श्री करणी न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां करणी अवश्य लिखें।